नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड ये पिक कार्ड नो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो इस हिसाब से आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वेल, आपका दूसरा ऑप्शन है बी, आपका तीसरा ऑप्शन है स्वान। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप दोनों के बीच में, जैसे ये रीडिंग है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट इस दौरान पे ये इंसान किसी के साथ भी आपके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने थॉट्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, ये बाहर ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ काम कलेक्टेड, लाइक एक बहुत कंपोज्ड बिहेवियर पब्लिक के साथ, दूसरे लोगों के साथ ये इंसान अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपके बारे में ये इंसान किसी से बात नहीं कर रहे हैं एंड अपने थॉट्स को छुपा रहे हैं, या जो भी इनके दिमाग में घूम रहा है। एंड रिलेशनशिप के बारे में, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ के बारे में ये इंसान बात नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर हाइडिंग थिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद काफ़ी एक क्लियर मैसेज है। ओके, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार ये ब्रेक इन रिलेशनशिप्स की बात करता है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से इस दौरान पे एक ब्रेक ले रहे हो, ब्रेकअप नहीं है बट डेफिनेटली एक स्पेस मेंटेन हुआ है जहाँ पे आइदर आप इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहते हो, सामने वाला इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहता है, तो वो हो सकता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे अगेन सेम एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जहाँ पे इंसान बात नहीं कर रहे हैं। ओके, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो हुआ पास्ट में, क्या होना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पीस को भी दर्शाता है, तो इस हिसाब से ये अपने थॉट्स को प्रायोरिटाइज करके, या मैं कह सकती हूँ थॉट्स को सॉर्ट आउट करके कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई, क्या सही हुआ, इस हिसाब से दे वांट टू ब्रिंग पीस इन देयर लाइफ। ओके, तो इस रिलेशनशिप के बारे में ना वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, बट इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप के बारे में इनके दिमाग में घूम रही हैं एंड दे ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद इट। तो वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये सारी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है सन कार्ड, तो ये इंसान अपने काम में खुशी ढूंढ रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप इस इंसान के दिमाग में बहुत हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वेल कार्ड आपने चूज़ किया है एंड वेल कार्ड थॉट प्रोसेस की बात करता है, थॉट्स की बात करता है। इनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो इनके लाइफ में नॉइज़ क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इस हिसाब से विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। यूजुअली जो ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है, पर यहाँ पे एक टाइप की एनर्जी है जहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस इंसान के दिमाग से नहीं निकल रहे हो। ओके, दे नॉट एबल टू गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड, जिसकी वजह से इनका जो फोकस है, या अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, वो है अपने काम की तरफ। एंड अगेन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लोगों के साथ, आइसोलेशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इस दौरान पे काम इनके लिए एक प्रायोरिटी हो रहा है, या दे आर लाइक आई एम बिजी एट वर्क। तो ये चीज़ आप बहुत कॉमनली सुनोगे इस इंसान के साथ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड इसी चीज़ में वो खुशी पाने की कोशिश कर रहे हैं विद द सन कार्ड।
ये दिखावा भी हो सकता है कि दे आर वेरी हैप्पी, ओके, उस टाइप का एक्सटीरियर प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट यहाँ पे आप देखें फर्स्ट जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेकंड है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जब अपने साथ रहते हैं तो सिचुएशन कुछ और है, ओके। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सन। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन ये फिर से वही चीज़ दिखाता है कि इस दौरान पे ये इंसान ऑब्सेस कर रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स जो एनर्जी है वो बहुत बार इल्यूजन को दर्शाता है, फैंटेसीज़ को दर्शाता है। ये इंसान अपने दिमाग में बहुत सारे सिनारियोज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से, मतलब एक टाइप का फ्यूचरिस्टिक में भी बोल सकती हूँ, जहाँ पे ये इंसान सोच रहे हैं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप के हिसाब से कि ओके जब मैं ये इंसान से फिर से मिलूँगा या मिलूँगी तो आई विल बिहेव लाइक दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द सेवन ऑफ कप्स। यूजुअली अगेन फैंटेसीज एंड इल्यूजन की बात कर रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंसान एक ऑब्सेशन है वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, ओके। इमोशनली एज वेल बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हो, ओके। दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ये कार्ड भी वही दर्शाता है, ओके। भले ही बाहर ही कुछ और दिख रहा है, ओके, क्योंकि सन कार्ड है। तो सन कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए तो खुशियों की बात करता है। तो ये इंसान अपने काम में खुशी ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या बाहर पब्लिक में दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ रियली गुड, ओके। ये काम के क्षेत्र में दिखा रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद है मिल्क एंड हनी। तो मिल्क एंड हनी अगेन इस इंसान को मे बी फिनेंशियली इस दौरान पे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज़ है विद द मिल्क एंड हनी। फिनेंशियली अच्छा कर रहे होंगे, वो चीज़ भी दिखाता है। मिल्क एंड हनी को पैसे से जोड़ा जाता है, तो इस रिलेशनशिप में कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है क्योंकि मिल्क एंड हनी है। उसके बाद है मेंडिंग कार्ड। तो ये इंसान चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ओके, क्योंकि मेंडिंग कार्ड है एंड यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, दे ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद इट, वो चीज़ है। एंड विद द मेंडिंग कार्ड आइदर ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान खुद अप्रोच करे, बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ इस दौरान पे एटलीस्ट दे आर स्ट्रगलिंग विद इन, ओके। अंदर से एक स्ट्रगल है, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट अपने दिमाग में बहुत सारे सिचुएशंस बना रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ओके। जब आपसे फिर से मिलेंगे तो इस तरीके से बिहेव करेंगे, ये लाइक वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत घूम रही हैं। बट मेंडिंग कार्ड है तो इस हिसाब से ये इंसान चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू। तो जैसे मैंने बताया कि पहले ही कि ये आपके बारे में किसी और से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दिखावा है। एंड देन योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड देन सोलमेट, आई डोंट नो वॉट दिस इज़, ओके। तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दिमाग में। यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एट ऑफ पेंटिकल्स में ग्रे एनर्जी है। तो इस हिसाब से मे बी एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं या डिसीजन को डिले करते हैं। तो इस हिसाब से इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली ये है क्या, ये क्या चल रहा है इनके साथ इस दौरान पे, ओके। तो थोड़ा समय लग सकता है बट दे विल ट्राई टू मेंड द रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ कैसी है आपकी तरफ, ओके। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है बी कार्ड। तो इस हिसाब से यूजुअली बी कार्ड साथ मिलके काम करने की बात करता है, कम्युनिटी की बात करता है, मेहनत की बात करता है, दिखाता है कि
आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके पर्सन में पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं उनके पास, लाइक पैसे कमाने का। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद बी कार्ड। ओके, बी कार्ड यूजुअली सक्सेस को दर्शाता है। ओके, तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स अपॉलॉजी की भी बात करता है, माफ़ी मांगने की बात करता है, एंड बहुत बार ये दिखाता है कि इस इंसान के पास रिसोर्सेज की कमी है, बट इनमें वो पोटेंशियल है, काबिलियत है। ये इंसान अपने आप को एक ऐसे जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे दे आर क्वाइट सक्सेसफुल एंड पैसे की अहमियत समझते हैं। भले ही इनको सीखना पड़ता है कि किस तरीके से पैसे हैंडल करें, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके पर्सन के लाइफ में इस दौरान पे कमी है, फाइनेंसेस में कमी हो सकती है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड मे बी ये इंसान आपकी तरफ इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि फाइनेंसेस की कमी है, या मे बी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये कार्ड पॉप अप हुआ है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स खुशियों की बात करता है एंड विश फुलफिलमेंट की बात करता है। ओके, तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी पॉजिटिव थिंकिंग है। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में लाइक थिंग्स विल नॉट गो बैड, लाइक वेरी बैड ऐसा नहीं होगा। आप दोनों के बीच में कितना भी कुछ हो जाए बट थिंग्स विल ऑलवेज बी गुड फॉर सम रीज़न। ओके, विद द 9 ऑफ कप्स इस टाइप का उम्मीद ये इंसान रखता है, या उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें हमेशा अच्छी रहेंगी। ओके, बिकॉज 9 ऑफ कप्स ना हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो इस हिसाब से लाइक देयर इज़ ऑलवेज दैट हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है टावर कार्ड। तो कुछ सच्चाई आपके तरफ आ रही है। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैसेजेस की बात करता है, तो आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है। ये इंसान आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर नो कम्युनिकेशन है तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टावर कार्ड कि कुछ सच्चाई ये इंसान आपके सामने रखने वाले हैं। ओके, मे बी दे विल टेल यू द ट्रुथ, वो चीज़ हो सकता है क्योंकि बहुत बार टावर कार्ड सच्चाई को दर्शाता है। ऐसे सारे सिचुएशन की बात करता है जहाँ पे आपको प्रॉब्ली लाइक ब्रेकअप्स की बात करता है टावर कार्ड। ओके, मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आइदर यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत बार टावर कार्ड यही दर्शाता है कि कुछ सडन होगा आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे। बट अगैन टावर कार्ड कुछ ना कुछ सच्चाई, मुझे वही चीज़ लग रही है कि कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है इस दौरान पे विद द टावर कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये इंसान बहुत जल्द ही ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, ये मैसेज आपकी तरफ आएगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पे टावर कार्ड है, तो मे बी इनके बिजनेस के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से, या पैसों के हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लाइक दैट इज़ द थिंग दैट आई एम सीइंग हियर विद द टावर एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। ओके, सो जो लास्ट कार्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो मे बी ये चीज़ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कि कोई प्रॉब्लम आएगा बट आप दोनों ही मिलके उसे सॉल्व करोगे। ओके, तो अगर आप दोनों के बीच में इस दौरान पे नो कम्युनिकेशन है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो अकेला कार्ड है, 9 ऑफ कप्स यूजुअली एक सिंगल एनर्जी को दर्शाता है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी इस इंसान के लाइफ में आएगी जिसके वजह से आप दोनों मिलके, मतलब फिर से आप दोनों के बीच में सुलह होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, आप दोनों फिर से, आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि टावर के बाद लवर्स आया है, ना कि लवर्स के बाद टावर। ओके,
तो क्योंकि लास्ट कार्ड लवर्स है तो ये दर्शा रहा है कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो उस टाइप का कनेक्शन है यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड। आपका लव और भी स्ट्रॉन्ग होगा। बट यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखें तो एंजल आपको गाइड कर रहा है इन द सेंस लाइक मे बी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको सर्कमस्टांस एक दूसरे के साथ लेके आ रहा है, बट आपके ऊपर है। अगेन आपको चॉइस है क्योंकि लवर्स फ्री विल का कार्ड है। आपके ऊपर चॉइस है कि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगेन इट इज़ गिविंग यू अ चॉइस। तो इस हिसाब से फ्री विल का कार्ड है लवर्स कार्ड, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होगे। ओके, तो वो एनर्जी में देख रही हूँ। तो लवर्स कार्ड यूजुअली लास्ट कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। आपने जो कार्ड भी चूज़ किया है वो है बी कार्ड। ओके, तो बी कार्ड यूजुअली ये कहता है कि साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बी अकेले चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाते, सबके साथ मिलके वो क्रिएट करते हैं। तो इस हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो एंड देन यू विल क्रिएट समथिंग। ओके, या इस सिचुएशन से आप दोनों बाहर निकलने वाले हो एक दूसरे की मदद से, या प्रॉब्ली आप इस इंसान की मदद करने वाले हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। तो जैसे मैंने कहा कि सच्चाई सामने आने वाली है विद द टावर एंड विद द ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है वाई। तो इस हिसाब से विद द वाई कार्ड मे बी आपको इस इंसान से सवाल पूछना चाहिए। ओके, कुछ भी करने से पहले ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बट यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड यहाँ पे सच्चाई आपके सामने आएगी। ओके, विद द ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड। कुछ भी मुखौटा इस इंसान ने पहना हुआ है, चाहे इमोशंस को लेके हो जाए, अपने फिनांसेस को लेके हो जाए, या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो जाए, वो मुखौटा एक्चुअली गिरेगा। ओके, विद द ट्रुथ बी टोल्ड, तो सच्चाई सामने आएगी। तो आपके दूसरा मैसेजेस देख लेते हैं। I dream about you. The love you deserve. ओके, वुड वॉन्ट टू वर्क दिस आउट। तो जैसे मैंने कहा कि साथ मिल के काम करना, तो इस हिसाब से ये इंसान चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। वन लास्ट मैसेज। ओके, यू ऑलरेडी मेट देम, आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। ओके, तो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत जल्दी आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मे बी ये इंसान आपसे सच कहने वाले हैं, सच्चाई सामने आएगी। ओके, इसी इंसान के थ्रू आपको मिलेगा, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो द लवर्स कार्ड, आप दोनों ही साथ मिलके इस सिचुएशन का हल ढूंढोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है स्वान कार्ड। तो मे बी इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके, ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो। एंड ये जो खूबसूरती है वो हो सकता है कि बाहरी खूबसूरती है, अंदरूनी खूबसूरती है, या मे बी क्योंकि आपने बहुत समय से नहीं सुना है ये चीज़ कि आप खूबसूरत हो, तो मे बी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए कि आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट यू आर ब्यूटिफुल। ओके, तो इस हिसाब से स्वान कहता है कि अपने अंदर झांकिए, अपने वर्थ को रियलाइज़ कीजिए कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है
स्वान ये भी बताता है कि इस दौरान पे आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, मे बी इस कनेक्शन से रिलेटेड, इस इंसान से रिलेटेड, एंड वो ड्रीम्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि उन ड्रीम्स में आप क्या ड्रीम कर रहे हो, लाइक फिगर आउट कि उनके मीनिंग्स क्या हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ सच्चाई ढूंढने वाले हो, कोई स्पिरिचुअल ट्रुथ या विजडम आपके सामने आ सकता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है दैट यू आर एक्चुअली ब्यूटिफुल एंड यू नीड टू टेल दैट टू योरसेल्फ। जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत इमोशनल इंसान है, बट यूजुअली दे वेरी ब्यूटिफुल। ओके क्योंकि वाटर एनर्जी है, तो वाटर की एनर्जी एक्चुअली बहुत खूबसूरत लोग, लाइक दे लुक वेरी ब्यूटिफुल। ओके एंड क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि बहुत इमोशनल है, ओके इनका जो लव है वो काफ़ी ओवरफ्लो होता है। बट क्वीन ऑफ कप्स अगर आप देखें तो उनके कप के ऊपर एक लिड है। ओके तो इस हिसाब से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस दौरान पे आपको काफ़ी ड्रीम्स मिल रहे हैं, वो एक्चुअली क्योंकि कप के बगल में एंजल है। ओके आई विल शो यू हियर। यहाँ जो कप है ये एक्चुअली एंजल्स हैं। ओके यहाँ साइड में एंजल्स हैं। तो इस हिसाब से जो भी आप ड्रीम कर रहे हो वो एक्चुअली गाइडेड हैं एंड गाइडेंस है आपके लिए। तो इस हिसाब से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टॉकिंग एनर्जी है। जब कोई इंसान आपके बारे में बहुत बात करते हैं, जब कोई इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उस दौरान पे वो इंसान आपके सपने में आते हैं। ओके दिस हैपन्स। सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टॉकिंग एनर्जी है, आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। वो एक चीज़ हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है इस दौरान पे, लाइक ट्राइंग टू फिगर एवरीथिंग आउट अबाउट यू। भले ही ये चीज़ आप जानते हो नहीं जानते हो, एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स अगर आप देखें जिस तरीके से बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो, क्योंकि आपका जो फोकस है आप अपने इमोशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, किसी को कुछ दिखा नहीं रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान पीछे हैं आपके। ओके तो आप इस इंसान को देख नहीं पा रहे हो। तो इस हिसाब से आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। इस हिसाब से क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं उस इंसान के बारे में आप एक्चुअली ड्रीम करोगे। ओके तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपके बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर सकते हैं, तो वो सारी एनर्जी हो सकती है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरों से पूछ रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा जो कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे आपके जो पर्सन हैं या ये जो पर्टिकुलर इंसान है, हो सकता है आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, आपका पीठ है इस इंसान की तरफ। ओके तो अगर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं तो इस हिसाब से इस इंसान को बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, बट ये इंसान किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ओके क्योंकि फोर ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स ऑफर्स की बात करता है, बट यूजुअली ये इंसान थोड़े बोर्ड अनइंटरेस्टेड टाइप के बिहेव कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ऑफ़र मिल रहा है, ऑफ़र है, बट दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड। ओके सो विद द फोर ऑफ कप्स ये इंसान बस आप में इंटरेस्टेड हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ
पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आइदर आप इस इंसान को काम के थ्रू जानते हो, किसी दोस्त के थ्रू जानते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा ये इंसान आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीज़ में, या दे आस्किंग अबाउट यू, मतलब किसी और को पूछ रहे हैं, ओके जो भी आपके कनेक्शन में है उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान आपकी मदद करना चाहते हैं या किसी न किसी तरीके से लाइक दे वांट टू गेट क्लोज टू यू, ओके विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सम सॉर्ट ऑफ ऑफर या अ न्यू स्टार्ट, अ बिगनिंग, मे बी फ्रेंडशिप से ये इंसान शुरुआत करेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सरप्राइज, ओके मतलब आप नहीं देख रहे हो ये अपॉर्चुनिटी, या आपको तो पता भी नहीं है कि इंसान कब आपको पसंद करने लगे या कब आपके लिए गिरे, तो इस हिसाब से आप ये चीज़ नहीं जानते हो। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर मिलने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लाइक दिस इज़ अ सरप्राइज, ओके इट बी सडन, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ होगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक स्टक एनर्जी है, ओके लाइक सम सॉर्ट ऑफ, मतलब आपको लग रहा है कि आप लाइफ में कहीं नहीं जा पा रहे हो, ओके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ वेयर यू लाइक फीलिंग कि नथिंग मच इज़ गोइंग ऑन इन लाइफ विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपको ये ऑफर मिलेगा एंड दिस विल बी अनएक्सपेक्टेड, इट विल कम एज अ सरप्राइज। उसके बाद जो कार्ड है वो है कम टू द एज। तो ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं एंड ये इंसान आपके काम के क्षेत्र से हो सकते हैं या समवन दैट यू नो आपकी कम्युनिटी में या समथिंग लाइक दैट विद द ट्राइब कार्ड, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ओके सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज है विल एंजॉय टेक्सटिंग यू, हाइडिंग फीलिंग्स। तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। विल शो यू ऑफ, ओके फॉर सम रीज़न ये कार्ड निकला डिसऑनेस्ट, मे बी आप इस इंसान को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे। यहाँ पे है हैंडसम हंक। उसके बाद जो मैसेज है वो है वाई डोंट यू टेक मी सीरियसली। तो मे बी आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते या आपको प्रॉब्ली लगेगा कि ये इंसान सीरियस नहीं है, ओके तो ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से कुक करना जानते हैं। वन लास्ट मैसेज, I don't know how to explain us. Self-love, you need to practice self-love. तो इस दौरान पे लाइक you're struggling, okay वही चीज़ मैं देख रही हूँ with the Queen of Cups and with the Eight of Swords। एक struggling energy है यहाँ पे, मे बी रिलेशनशिप को लेके नहीं बट लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा है, वो चीज़ हो सकता है with the Eight of Swords and with the Queen of Cups। बट समथिंग गुड विल हैपन क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ नया लक आपको मिलने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट ओवरऑल इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव है, ओके लाइक दे थिंक हाईली ऑफ यू, क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी है। तो इस हिसाब से ये इंसान आपको बहुत लाइक दे फील दैट यू वेरी रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान हो आप, एंड आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी एनर्जी लाइक पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपकी तरफ, ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।